वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर कोई हमला नहीं होगा। केपी में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट के गिरबान पर हाथ डाला, फिर कहा कि मुज़ाकरात भी उनसे ही करने हैं। अदलिया में उनके हिमायती थे, शुक्र है बेहतरी आ गई है। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों के वीडियो बयान पेश कर दिए। गिरफ्तार कारकुनों ने कहा कि उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया और कहा गया था कि इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करनी है। कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मजीद वक्त मांग लिया। आईसीसी की आज होने वाली बोर्ड मीटिंग मुलतवी। ज़राए का कहना है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग किसी भी वक्त आज रात या फिर कल बुलाई जा सकती है। स्टेक होल्डर्स के दरमियान मामलात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू और शेड्यूल से मुतालिक पस पर्दा बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग के बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से राबते, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी एसोसिएट्स मेंबर कमेटी के चेयरमैन और साबिक सेक्रेटरी ईसीबी मुबश्शिर उस्मानी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमें क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। तमाम मुल्कों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाएगी। हर टीम को खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की हलाकत से मुतालिक पीटीआई की वीडियोज़ और कवायद को जालसाजी, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ करार दे दिया। अतातार ने कहा है कि पीटीआई अब तक हलाकतों का कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सकी। कभी लाशें 100 होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं और कभी 5 हो जाती हैं। पीटीआई वाले राह चलते जहाँ जनाजा देखते हैं अपना झंडा लगा देते हैं। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत की जा रही है। बदकिस्मती से इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक एआई जनरेटेड तस्वीर इस्तेमाल की। कंटेनर से एक शख्स गिर कर मारने का बयानिया बनाया गया। वो बंदा जिंदा है और उसकी का बाजू सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है। वो शख्स मंडी भावदीन का है जो टिकटॉक बना रहा था। जमीयतुल इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने के हामी नहीं। गवर्नर राज नहीं लग सकता, ऐसे हालात नहीं हैं। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का मशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने से इजहार लाइल्मी। कहा कि इससे मुतालिक सूबाई हुकूमत का तर्जुमान ही बता सकता है। पार्टी में ऐसे अख्तलाफात नहीं जिसकी वजह से पार्टी टूट जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि लतीफ़ खोसा ने पहले इंकशाफ किया कि पीटीआई के 278 कारकुन कत्ल कर दिए गए। फिर कहा कि इस अंग्रेज़ी ने कश्मीर में भारतीय मजालिम और फ़लस्तीन में इसराइली कत्लेआम को भी पीछे छोड़ दिया। ये ज़मीन आसमान में ना समा सकने वाला झूठ बोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा करने वाला बेमुहार गिरोह सियासी जमात कहलाने का इस्तेहकाक रखता है? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हुकूमत पंजाब से कोई इख्तलाफ नहीं। पंजाब में चीज़ें ठीक ना हो रही हों तो उस पर मुस्बत तनकीद की जाती है। अगर तनकीद को इख्तलाफात की तरफ ले जाया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। पीपल्स पार्टी केपी में गवर्नर राज के हक में नहीं है, लेकिन पीटीआई अपने रवैये पर गौर करे। अगर सियासी जमात अस्करी विंग बन जाए तो पाबंदी पर गौर किया जा सकता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि धरने या एहतजाज से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। अली अमीन ने असम्बली में जो तकरीर की वो वज़ीर आला की तकरीर नहीं थी। इससे कबल भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कोहाट जाने की दावत दी। वज़ीर आला आज कोहाट गए, अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छा होता अगर वज़ीर आला दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर जाते। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कोहाट पहुँच गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ समेत हुकूमती जरगे के दीगर अरकान भी वज़ीर आला के हमराह पारा चनार वाक़े पर मुतालिका हुक्काम वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुसूसी दावत पर 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब के हमराह 10 रुकनी वफ़द भी चीन जाएगा। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर दो तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल। कराची, कोटरी, सखर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान और गुजरांवाला समेत कई शहरों में जलसों की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मतीउल्लाह जान की रिहाई की रूपकार पर रडियाला जेल सुपरिटेंडेंट का अमल दरामद से इनकार। जेल हुक्काम का कहना है कि उनके पास जगह कम है। मतीउल्लाह को जेलम या अटक ले जाकर रूपकार पर अमल करवाएं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मतीउल्लाह जान का जिस्मानी रिमांड ख़त्म करके उन्हें जुडिशल कर दिया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशल पर मतीउल्लाह जान को जेल मुंतकिल नहीं किया था। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। तारीख में तोसी का इम्कान। फैसला वजारत दाखिला करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि VPN सर्विस प्रोवाइडर्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो तरीका बताया गया है वो कंपनीज के लिए काबिल अमल नहीं। PTA ज़राए के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़्यादा VPNs रजिस्टर किए जा चुके हैं। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG का 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर ₹1.32 महंगा कर दिया। नई कीमत ₹254.30 फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹3079 हो गई। बालिग लड़का या लड़की पसंद की शादी कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों को हरासं और तशद्दुद नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि पुलिस और इंतजामिया पसंद की शादी करने वाले जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फरीक़ैन के दरमियान लड़की की उम्र का तनाज़ा है तो उसे मुतालिका अदालत में हल किया जाए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज़ जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI की तरफ से मुर्दा करार दिए शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि नाकाम बगावत के बाद PTI प्रोपेगेंडा सेल फेक वीडियोस के सहारे झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। PTI के एहतजाज में लोग मुसल्लह थे। हाथों में शॉट गन, लाठियां, टीयर गन और गुलेलें थी। पुरअमन एहतजाज में ऐसे कौन जाता है? सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का तहरीक इंसाफ से सवाल। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ने सियासत में तशद्दुद को फ़रोग़ दिया, हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा किया। आज भी 300 कारकुनों के हलाक होने का दावा किया जा रहा है। PTI का एजेंडा इंतहाई खतरनाक है। सिंध में सदाद दहशत गर्दी की 30 अदालतों में 1314 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। मुख्तलिफ मुकदमात में मुल्ज़िमान को सुनाई गई सज़ाओं का तनासुब 20% से भी कम है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सिंध की सदाद दहशत गर्दी अदालतों में सबसे ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। रवां साल अब तक 975 मुकदमात का फैसला सुनाया गया, जिनमें महज 188 केसेस में ही मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हुई। लाहौर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। CTD की कार्रवाई। 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। रवां माह के दौरान लाहौर से 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका। ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीक़ैन के दरमियान झड़पें। फायरिंग के तबादले में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। 10 रोज़ के दौरान झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 124 तक जा पहुंची। 178 जख्मी हैं। ज़िले भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस अब्दुल कदीर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि शहीद पुलिस एहलकार छुट्टी पर घर आया हुआ था। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार हुए। तलाश जारी है।
कसूर में थाना गंडा सिंह वाले में SHO के सामने खातून का खुद को आग लगाने के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। IG पंजाब का नोटिस, RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खातून ने भाई को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए खुद को आग लगाई थी। तरपारकर के गांव कोया में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं। मरने वालों में मां, बाप, बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। बुरेवाला के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 4 अफराद जहां बहक हो गए। मरने वालों में मां, बाप और 2 बेटे शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक खातून रात को चूल्हा बंद करना भूल गई। सुबह चूल्हा जलाने पर आग लगी। कराची के आई चंडीगढ़ रोड पर GPO में कार्रवाई। 3 किलो 800 ग्राम आइस बरामद। ANF के मुताबिक आइस पार्सल के जरिए बैरून मुल्क भेजी जा रही थी। पार्सल पेशावर की रहायशी ने न्यूजीलैंड के लिए बुक करवाया था। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। मरी के इलाके कोटली सतिया में जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग के बायस मकामी आबादी भी मुतासिर है। सबसे पहले थैंकफुल हूँ CM साहब का, उन्होंने मुझे स्कूटी दी है और थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उन्होंने मेरे लिए काफ़ी आसानी भी कर दी है। अब मैं चलाया करूँगी। एक बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे एक स्कूटी मिले और आज उनकी बदौलत हमें ये मिली है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से पिंक स्कूटीज मिलने पर कोयटा की तालिबात खुशी से निहाल। कहती हैं कि अब वो भी सड़कों पर बिना किसी खौफ के अपनी स्कूटीज दौड़ाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ गर्ल्स कॉलेज की 48 तालिबात को कुरानंदाजी के जरिए पिंक स्कूटीज तकसीम की थी। पाकिस्तानियों की अक्सर ये जानती है कि स्मॉग क्यों होती है। 70% ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को स्मॉग की सबसे अहम वजह कहा। 63% ने सनती आलूदगी को स्मॉग का जिम्मेदार ठहराया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 37% ने कचरा जलाने, 31% ने ईंटों के भट्टों, 30% ने फसलों को जलाने, जबकि 11% ने तामीराती काम को स्मॉग का जिम्मेदार कहा। स्मॉग को काबू करने में नाकामी के सवाल पर 44% ने अवाम के अदम ताउन को बुनियादी वजह करार दिया। 37% ने कानून के नफाज में कोताही, 16% ने फ़ज़ाई मयार से मुतालिक क़वानीन की अदम मौजूदगी, 8% ने फ़ंड्स की कमी, जबकि 8% ने इदारों की महदूद सलाहियत को स्मॉग के खात्मे में नाकामी की अहम वजह कहा। और ACC अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के 282 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत अंडर 19 की बैटिंग जारी है।